गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सभी क्लासेस बंद पड़ा हुआ है। हमें आप लोगों की चिंता है। इस एवज में आप लोगों के लिए मैं अशोक कुमार रावत ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया हूँ। आप लोग जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए, यह आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। चलिए आज हम लोग पहला डे है, तो पहला डे में हम लोग अपना पहला क्लासेस शुरू करते हैं। पहला क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है? According to the all the English words are divided into the 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. मतलब इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को जानने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्या बताती है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड है उन वर्डों को 8 भाग में बांटा गया है उनके कार्य के अनुसार। ठीक है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस एंड ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपके पास आर के सिन्हा का बुक्स वगैरह है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन एक बार और आपको बता दें। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू द 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 8 ग्रुप कौन कौन सा है जिसके तहत इंग्लिश के सभी वर्डों को डिवाइड किया गया है? तो पहला है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले नाउन की चर्चा करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मेरे बगल में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं? 8 वर्ड लिखा हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं नाउन। ये नाउन क्या है? तो नाउन क्या हो सकता है? तो व्हाट इज नाउन? तो नाउन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, यानी कि किसी भी चीज का नाम हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसीलिए लिखा व्हाट इज नाउन? तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जिस वर्ड से किसी भी चीज का नाम का संबोधन हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या क्या होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट्स कीजिए कि हमको यह समझ में नहीं आया, वो हम आपको बताने की फिर से कोशिश करेंगे। यदि आपको ये बातें समझ में आ गई तो मेरा कुछ सवाल है जिसको आपको आंसर देना है। तो पहला सवाल है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला सवाल क्या है? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आंसर क्या होता है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence and each group is called parts of speech. Clear? एक बार और आपको समझा दे। इंग्लिश के जितने भी वर्ड है उन वर्डों को 8 भाग में बांटा गया है। क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या हो गया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लिख लीजिएगा। यस। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? द नाउन का आंसर हम लिखे हुए हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। आपको क्या करना है? एग्जांपल दे देना है।
एग्जाम्पल में आप क्या लिखिएगा, कोई जगह का नाम लिख दीजिए, जैसे आप लिख दीजिए पटना, बिहार, इंडिया, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। या तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, संडे मंडे लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। चलिए अगला का सवाल है काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, लिख लीजिएगा। तो आपके पास कितने सवाल है, 4 सवाल है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। ये चारों का आंसर आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर देना है। अगर आप लिख कर देते हैं तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने वाकई में मेहनत किया है और कमेंट्स में लिखकर भेजा। अगर आपका कमेंट्स मुझे मिलते रहेगी तो मैं फिर से वीडियो बनाकर आपके लिए आगे भी विस्तार से समझाने की कोशिश करते रहूँगा। यदि आपको किसी भी तरह का कोई त्रुटि नजर आए, कहीं पर कोई दिक्कत महसूस हो, तो आप फौरन मुझसे संपर्क करें, मुझे कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू। ओनली